हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट के पैरानोमा पार्ट 2 का चैप्टर 3, जिसका है आपका गिलू। आज हम लोग हैं लेक्चर 3 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझते हैं कि एक लाइन को और एक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका चैप्टर, जिसके ऑथर कौन है आपके महादेवी वर्मा। उनके बारे में इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़े थे, समझे थे। अगर लेक्चर 1 लेक्चर 2 आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग शॉर्ट नोट में हम लोग समझते हैं क्या था स्टोरी। स्टोरी में हम लोग जैसा हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग को आप लोग को भी याद होगा कि वन मॉर्निंग जो महादेवी वर्मा है कहाँ एंटर करती है, बरंडा में। और वो क्या देखती है, दो क्रो को देखती है। और वो क्या करते रहते हैं, ब्रेक द फ्लावर पॉट, गमले को क्या करते रहते हैं, चोट से मारते रहते हैं। इंगेज्ड, उनको लगता है कि ये क्या किस में बिजी है, इंगेज्ड विद द गेम हाइड एंड सीक। उनको क्या लगता है, वो हाइड और सीक, लुका छिपी में बिजी है। सडनली माई एस्यूड क्रिटिकल मैथमेटिकल mythical tale of the crow was interrupted by the my gazing the teeny wing। उनको अचानक कहाँ नजर जाता है, टीनी विंग, एक छोटे से जीव पे नजर जाता है। जो क्या होते हैं, उनके जो सोच चलती रहती है, काल्पनिक सोच की क्रो जो है, कौवे जो है क्या ही लुका छिपी खेल रहे हैं, वो रुक जाते हैं और टीनी विंग को देखने लगती है। उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि वो जो टीनी बिंग क्या कौन से थे, जीव थे, तो वो क्या था, बेबी स्क्रिबल था, मतलब वो रुखी थे। ठीक है, स्क्विरल था वो जीव। वो क्या हुआ रहता है, एक्सीडेंटली फॉल डाउन इन द नेस्ट, उसके नेस्ट से अचानक वो गिर जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, उसको एक्सीडेंट हो जाता है। वो कैसे होता है, नाउ बी कंसिडर द क्रो ऑफ द इजी प्री। और वो जो क्रो थे, कौवे थे, उसको आसानी से शिकार कर सकते थे। हैविंग द सस्टेन टू वुंड्स, जिसके कारण उनको दो घाव भी मिलते हैं, पेयर ऑफ क्रो से, जो कौवे थे दो, वो उनके कारण, जिसके कारण जो छोटे से जीव थे वो क्या हो गया था, मोशनलेस हो गया था, चल नहीं पा रहा था। क्लिंगिंग टू द पॉट, वो दीवार से चिपक गया था। फिर क्या होते हैं, देखो जो क्रो जो होते हैं उस वो सब लोग कहते हैं कि लेफ्ट एलोन, मतलब उसको छोड़ दो। लेकिन जो महादेवी वर्मा, उनका माइंड क्या होता है, रिफ्यूज कर जाता है। और वो क्या करती है, जेंटली लिफ्ट हिम, उनको प्यार से उठाती हैं और ब्राउट हिज रूम, वो रूम में ले जाती हैं। फिर वो क्या करती हैं, कॉटन वूल से उनको डिप करती है मिल्क को और उनके माउथ में देती है। लेकिन ही वॉज अनलेबल टू ओपन द माउथ, वो मुंह नहीं खोल पाता है। फिर ड्रॉप द मिल्क ऑफ बोथ साइड, वो दोनों साइड से जो मिल्क डालती है वो क्या होता है, गिर जाता है। फिर आई मैनेज द पॉर ऑफ वाटर मिल्क इन हिज माउथ, वो मैनेज करती है एक बूंद पानी को, और वो क्या होती है, सफलता उनको मिलती है, वो दे पाती है। ऑन द थर्ड डे, जो वो छोटे से जीव थे, वो क्या होता है, मच बेटर एंड एश्योर्ड, मतलब वो अब देख सकता था और काफी ज्यादा वो स्वास्थ्य में उसके सुधार आ जाता है। एंड 3 और 4 मंथ के बाद ये स्टॉर्निस एवरीवन स्टर्च कर देता है प्रत्येक को, कि उसके क्या स्मूदी फर आ जाते हैं, बर्सी टेल हो जाता है और चमकीले उसके प्यारे से आंख हो जाते हैं। आगे हम लोग क्या समझे थे, आइए समझते हैं। आगे हम लोग समझे थे कि गिलू किस में, एक प्रॉपर फॉलोड, वो क्या होते हैं, उसके नाम किस चीज से बोलने लगती है, महादेवी गिलू नाम देती है उस छोटे से जीव, स्क्विरल का उनका नाम देती है गिल्लू। और वो जो गिल्लू होता है वो क्या हो जाता है, छोटे से फ्लावर पॉट में एक लाइट वेटेड में उनके पास होता है, और वो उससे वो खिलता है। ऑल द प्लीजेंट एस्टॉर्निस एंटी एंटिली, वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सबको चर्च करता है अपने खेल से, अपने एक्टिविटी से। ठीक है, फिर क्या होता है, एक दिन महादेवी वर्मा क्या करती है, राइट डाउन, वो कुछ लिखती हैं। लेकिन वो जो साइज बाय द सच अवे एक्यूट डिजायर टू अफेक्शन, वो जो प्यार था उसके लिए, जो गिलू के लिए प्यार था, वो काफी क्या था, कहीं ना कहीं उनके लगाव था। और वो क्या करता था, यू वुड बी वेंचर द फिट एंड द कर्टेन्स एंड डिसेंड द ब्रेक्स स्प्रेड, वो क्या करता था, अपने चोट से वो खिड़की के बाहर कर्टेन को देखते रहता था। आई यूज टू होल्ड, अब उसको पकड़ने के लिए क्या करती थी महादेवी वर्मा, पकड़ने के लिए गिलू को टीनी बिंग बॉडी लॉन्ग इन्वेलप को यूज करती थी। आई कंटिन्यू टू लर्न स्टैंड अगेंस्ट वॉल अमेजिंग कंडीशन फॉर आवर्स, वो कई घंटों से जो टेबल था उसके द्वारा दीवार को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एंड वॉच माई एक्टिविटीज रेडियंट आइज, और वो एक्टिविटीज को देख रही थी महादेवी वर्मा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ तक समझ गए थे, काफी अच्छे स्टोरी हैं। तो आइए अब आगे समझते हैं कि क्या कर रही हैं महादेवी वर्मा के ऑथर।
When hungry, जब उसे भूख लगा, he would be informed tweeting the चिक चिक चिक, मतलब वो ट्वीटिंग का मतलब एक आवाज, ठीक है। ये जो कैसे इन्फॉर्म करता था, तो चिक चिक करके गिलू आवाज निकालती थी और वो इन्फॉर्म करती थी महादेवी वर्मा को। एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट और काजू, और वो क्या पाती थी जब वो आवाज निकालती थी, तो महादेवी वर्मा आपके ऑथर क्या उसको देते थे, सम कुछ बिस्कुट और काजू। आई वंडर विथ हिम ट्वीटिंग फॉर चुकी चुक, ये जो आवाज निकालती थी चिक 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 का, ये इनको सर्च करती थी। व्हाट ट्रांसप्रेड बिटवीन हिम, क्या ऐसा है जो इस चिक चिक आवाज से ये हमको बताना चाहती है। हाँ, तो आगे क्या हम लोग पढ़े कि वो क्या करती थी, चिक चिक आवाज जो निकालती थी, क्या ट्रांसमिट बिटवीन हिम, क्या ऐसा था जो वो बताना चाहती थी। एंड द अदर स्क्विरल आफ्टर वेयर ऑफ्टन स्पॉटेड नियर द वायर मैसेज विंडो, मतलब वो जो वायर विंडो जो खिड़की था जिसके पास तार लगे हुए थे, वहां पे और भी स्क्विरल मतलब आ जाते थे जो वहां पे दिखने को मिलते थे। स्पॉटेड मतलब देखना, पता करना, या महादेवी वर्मा पता करती हैं कि और भी वहां पे स्क्विरल, दूसरे स्क्विरल आ जाते हैं विंडो के तार के पास। सीइंग द गिल्लू एंड सिटिंग द नियर विंडो एंड द अफेक्शनल पियरिंग द वर्ल्ड आउटसाइड मेड हिम रियलाइज इट नेसेसरी टू फ्री हिम, मतलब अब ये गिल्लू को देख के ऐसा लगा कि ये जो विंडो के पास, ये जो अफेक्शनली का मतलब होता है प्रेम, ठीक है। पियरिंग जो आवाज निकालती थी, ये अदर वर्ल्ड को, दूसरे वर्ल्ड को बाहर देखती थी। एंड मेड हिम रियलाइज, मतलब आप कहीं ना कहीं गिल्लू को देख के लगा कि विंडो को देखती है और प्रेम से वो जो पूरी दुनिया है, बाहर की दुनिया, उसको समझने का कोशिश करती है। मेड मी रियलाइज मतलब मुझे ये समझ आया कि दैट इट वॉज नेसेसरी टू सेट फ्री हिम, मतलब अब इसको कहीं ना कहीं आजाद करना जरूरी है। बाई रिमूविंग सम नेल्स, जो नेल्स था, जो तार लगा हुआ था, आई मेड द स्मॉल ओपनिंग द कॉर्नर ऑफ वायर मैसेज, जो तार के पास नेल था, जो तार था उसके पास स्मॉल ओपनिंग बना दी महादेवी वर्मा आपके ऑथर। एंड बीइंग द एबल टू गो आउट फ्रॉम द ओपनिंग गिल्लू, और उसको क्या बन गया, एक रास्ता बन गया, ठीक है, उसको खोल दिया गया कि गिल्लू वाज थ्रिलिंग एंड टू लैब्रिएट हिम, मतलब गिल्लू का जब मन करेगा वो बाहर से उस रास्ते के द्वारा वो आ सकता है और जा सकता है। थ्रिल्ड का मतलब यहाँ पे है पुलकित, और लेब्रिएट का मतलब है आजाद, मतलब गिल्लू क्या हो गया, अब पुलकित हो गया, उसको खुशी हुई और वो आजाद हो गया। ड्यू टू माई इंपॉर्टेंस पेपर एंड लेटर, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पेपर और लेटर होने के कारण, माई ड्यू टू मतलब के कारण, माई रूम वॉज यूज टू रिमेन लॉक्ड बाई इन एब्सेंस, मतलब मेरा जो रूम था वो क्या होता था, बंद रहता था मेरे एब्सेंस में, ना होने पे, अनुपस्थिति में। द मोमेंट द रूम वॉज ओपन बाई माई रिटर्न, जब मैं वापस घर आती, ओपन टू माई रिटर्न मतलब मेरे आने से पहले, जब माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, जब मैं कॉलेज से घर आती, रूम को ओपन करती, एंड आई स्टेप्ड इन, मतलब मैं अंदर आती, स्टेप्ड का मतलब होता है कदम, कदम रखती घर में, तो गिलू वुड भी रश इज डॉनिंग, गिलू क्या करता, रस्ट का मतलब दौड़ना, दौड़ कर आता। एंड क्लाइंब अप एंड डाउन इट टू माई हेड टू टो, वो क्या करता, मेरे टो से, अंगूठा से कहाँ दौड़ जाता, हेड के पास चला आता। सिंस देन, उसके बाद, देन दिस हेड बिकम रेगुलर प्रैक्टिस, ये क्या करता था, रेगुलर प्रैक्टिस, प्रतिदिन उसका यही काम था। ऑन माई लिविंग रूम, जब मैं रूम को छोड़ती, तो गिलू वुड बी ऑल्सो मेक एग्जिस्ट थ्रू द वायर मेस ओपनिंग द विंडो, गिलू भी क्या कर जाता, उस जो वायर ओपनिंग जो था, तार के द्वारा जो बनाया गया था, उस खिड़की के द्वारा वो क्या करता, वो वापस वो भी चला जाता। ही वुड स्पेंड द होल डे, अपने पूरे दिन को बिताता। फिर आपके ऑथर कहते हैं विथ हिज लॉट, मतलब पूरे दिन को पूरे बिताने के बाद, जंपिंग, प्रेसिंग, जंपिंग, प्रेनिसिंग एंड डाउन द बंचेस, मतलब कूदता, खेलता और क्या करता, डाउन द ब्रांचेस, जो शाखाएं होती है, शाखाएं का मतलब जो पेड़ पौधा का जो टहनी होता है उस पे वो नीचे उतरता। आई हैव द सेवरल पेट, मेरे पास बहुत सारे पालतू जानवर है। एंड बर्ड, साथ में क्या है, पक्षी भी हैं। एंड ऑल ऑफ देम
क्वाइट फूड फॉर हिम, सब क्या है मेरे पास है, बट आई डोंट रिमेम्बर एनी ऑफ द डेइंग टू ईट टू माई प्लेट, मतलब मुझे नहीं याद है कि किसी ने साहस, डेइंग का मतलब होता है साहस करना, किसी ने साहस किया हो कि मेरे प्लेट से कुछ खा ले। गिलू वॉज एक्सेप्शन, गिलू क्या था, एक एक्सेप्शन था, मतलब एक अनोखा था। दैट मोमेंट, वह मोमेंट के लिए आई वुड बी रिच द डाइनिंग रूम, मैं जब भी डाइनिंग रूम में आती, डाइनिंग रूम जहाँ पे हम लोग सब एक साथ बैठ के खाते हैं, ही वुड बी इमर्स टू द विंडो, वो क्या करता, विंडो से चला आता, एंड क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड वॉल, और जो कोर्टयार्ड जो रास्ता थे जिसको हम कह सकते हैं बालकनी, बालकनी से दीवार से वो क्या हो जाता, वो चला आता, एंड द बरंडा, बरंडा में आता, रिच द टेबल, जहाँ पे महादेवी वर्मा आपके ऑथर बैठे रहते हैं वहां पे वो टेबल के पास आता, वुड बी वांटेड टू सिट इन माई प्लेट, वो क्या कोशिश करता, वो चाहता था प्लेट में बैठने के लिए, विथ ग्रेट डिफिकल्टी, ये उसके लिए काफी मुश्किल था। आई टॉट हिम सिट क्लोज टू माई पेट, मैं उसको सिखाती, टॉट का मतलब होता है टीच का ही यहाँ पे भी3 फॉर्म है टाउट, मैं उसको सिखाती, आई टॉट हिम टू सिट क्लोज माई प्लेट, मैं उसको सिखाती कि वो क्या करे, मेरे प्लेट के बगल में बैठे। हिज फेवरेट फूड वॉज काजू, उसका फेवरेट जो पसंदीदा फूड क्या था, वो काजू था। वेन ही नॉट अवेलेबल सेवरल डे, मतलब बहुत दिन से क्या था, उसका जो फेवरेट फूड था वो नहीं था। ही वुड बी रिफ्यूज टू फूड अदर आइटम्स, जो he would refuse the other food item, मतलब जो अदर फूड आइटम का था उसको क्या कर देता, वो मना कर देता, इनकार कर देता। एंड द थ्री का मतलब होता फेंकना, ठीक है, देम द फ्री डाउन टू स्विंग, वो क्या कर देता, फेंक देता अदर फूड आइटम्स को, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका ये गिल्लू, तो आज यहीं तक, कल हम लोग फिर समझेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगर आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर पहले देख लें ताकि आपको अच्छे से वीडियो ये चैप्टर समझ में आए। थैंक यू सो मच।